बैरोमीटर, टॉर्सिलिस नाम के साइंटिस्ट थे, जैसे पास्कल थे वैसे टॉर्सिलिस। तो एक कंटेनर ले लो, ठीक है, बिठा देता हूं, कंटेनर ले लो, कंटेनर में लिक्विड कौन सा डालोगे, लेकिन अब बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है ना। फिर हम लोग वो 176 मिलीमीटर 760 मिलीमीटर ऑफ एच वगैरह ऐसा क्यों लिखते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो टॉर्सिलिस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि बैरोमीटर कैसे बनाया हमने। तो बैरोमीटर हमें क्या बताता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बनाता है। अगर आप देखो मॉडर्न डे बैरोमीटर, तो ऐसा कुछ होगा सिस्टम जहां पर उसके कैलिब्रेशंस किए होंगे और ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो घूमेंगे। अगर आप हवा में उसको ऐसे रख दो, है ना, बैरोमीटर को पकड़ के, तो हवा का दबाव वो बता देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बता देगा, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में होता है, ये कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन हम जब लेबोरेटरी में यूज करते हैं बैरोमीटर, वो कैसा दिखता है, तो आपके पास अगर ये वेसल है, तो वेसल में आप कोई लिक्विड भर दो, ठीक है। अब लिक्विड भरोगे तो क्या होगा, ठीक, कि आपको कोई एक ट्यूब लेनी है, ट्यूब मतलब ऐसे टेस्ट ट्यूब जैसी लेकिन थोड़ी सी बड़ी। तो ये ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब्स होती है, आपने देखा है ना। तो टेस्ट ट्यूब आप लोगे और इसके अंदर, मतलब आपने अगर ट्यूब लिया तो ट्यूब क्या करोगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे लेके जाओगे, नहलाओगे उसको। क्यों नहलाना पड़ता है ऐसे, ऐसे अगर नहलाओगे तो जो भी एयर होगी उसके अंदर वो सारी की सारी निकल जाएगी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे ऐसे उसके अंदर नहलाओगे तो पानी अंदर घुसेगा और एयर बाहर निकलेगी, और जैसे ही ऑलमोस्ट लिक्विड उसमें फिल हो जाता है, आपको उसको क्या करना है, सीधा कर देना है। क्या कर देना है, सीधा कर देना है, ठीक है। मतलब ये ट्यूब उठाई आपने, यहां पे ऐसे लेके आए, उसके एयर बबल्स निकलेंगे, बुड़बुड़े निकलेंगे, और आपको उसको सीधा खड़ा कर देना है। आप सीधा खड़ा कर दोगे उसको तो क्या होगा, वाटर लेवल या लिक्विड लेवल राइज होगा, है ना। अगर मैं इसका ये वेसल और जो हमने बोला है अभी कि ये टेस्ट ट्यूब, थोड़ी सी बड़ी सी ट्यूब लेके आओगे, तो ये कुछ ऐसा सेटअप दिखेगा जहां पर ये वेसल है, ये वेसल है, और चलो वेसल है ऐसा बर्तन टाइप, और ट्यूब अगदी आपने ट्यूब बना दी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बना दी, ठीक। तो टेस्ट ट्यूब में जैसे ही सपोज यहां पे कोई लिक्विड है, तो आप एक फिनोमेना ऑब्जर्व करते हो कि यहां पे पानी भर जाता है। तो ग्लास के टेस्ट ट्यूब है या बड़ा सा ग्लास का ट्यूब है, तो यहां पर क्या होगा, आपको खाली दिखेगा जगह, पूरा लिक्विड लेवल राइज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में आपने क्या क्रिएट कर दिया, एयर भी निकल गई, वाटर या फिर जो लिक्विड हम बोल रहे हैं वो भी ऊपर तक नहीं पहुंचा, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। मतलब प्रेशर इज जीरो, वैक्यूम में प्रेशर इज जीरो, कुछ भी नहीं है वहां पे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये आप कर कैसे पाए, आपने देखा होगा, आपने बचपन में ऐसा कुछ कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऐसा कुछ कटोरा लिया होगा, यहाँ पे कैंडल लगाई होगी, ठीक है, ऐसे कैंडल जलाई होगी, और ऊपर से ऐसा ग्लास ढक दिया होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जैसे ही जो कैंडल है बुझ जाती है, तो ये वाटर लेवल राइज हो जाता है। ये बचपन में आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वाटर लेवल राइज हो जाता है यहाँ पे। लेकिन एटमॉस्फेयर के दम पे, अगर हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर लेवल राइज करवाना है, तो कितना राइज होगा वो हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो बैरोमीटर हमें क्या बताता है, हवा का दबाव। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मतलब एयर जो होगी एटमॉस्फेयर की, यहां पर क्या करेगी,
प्रेशर एक्सर्ट करेगी, पी एटीएम। तो ये पानी अपने आप ऊपर जाएगा, है ना, पानी ऊपर जाएगा यहां पे, और एक लेवल पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एक हाइट अटेंड कर लेगा यहां से, बेस से एक हाइट अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो ये बैरोमीटर में हम हमेशा मर्क्यूरी ही यूज करते हैं। यहां पर कुछ भी यूज किया जा सकता ना, जैसे पानी यूज किया जा सकता, ठीक है। तो बैरोमीटर जब हम बनाते हैं, हमने कुछ रीजंस के लिए यहां पर मर्क्यूरी यूज किया है, वो रीजंस हम देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि चलो एट द बेस ऑफ द, जैसे यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पी नॉट यहां पर है, तो इस पॉइंट पे भी पी नॉट ही होगा, क्योंकि एट सेम लेवल इन अ सेम लिक्विड, सेम लेवल पे अगर सेम लिक्विड है तो क्या होगा, सेम प्रेशर होगा। ये बात ध्यान में रखिए। तो सेम लेवल अगर है, सेम लिक्विड है, तो सेम प्रेशर होगा, ठीक है। ये बात तो हमको पता है। तो टॉर्सिलीज ने बोला कि यार यहां पर लिक्विड कौन सा इफेक्टिवली यूज होना चाहिए, तो हम बोलते हैं इसको मर्क्यूरी। तो हम इसको मर्क्यूरी बैरोमीटर भी बोलते हैं। तो मर्क्यूरी ही क्यों यूज करना है, क्योंकि मर्क्यूरी नॉन स्टिकी है, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो क्या होगा, ग्लास को चिपकेगा नहीं, सीधी सी बात। जितना मर्क्यूरी बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे फाउंटेन बनता है ना, कि यहां से प्रेशर आता है। यूरोप में आप अगर देखोगे तो फाउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बलबूते पे बनाए गए थे बहुत सारे, ठीक है, कि यहां से हवा का दबाव आएगा और अपने आप कैपिलरी एक्शन से क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर निकलेगा। तो यहां पर मर्क्यूरी हमने यूज इसीलिए की, सेम लिक्विड सेम प्रेशर। अगर आप मर्क्यूरी यूज नहीं करते तो देखो इसमें क्या ट्रबल था। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, ये हमें पता है, लिक्विड लेवल। तो ये जो हाइट राइज हुई है मर्क्यूरी की या फिर किसी भी लिक्विड की इन अ ट्यूब, वो कितनी होती, अब हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 10⁵ तो ये हो जाता है P डेंसिटी बाय G, ठीक है। तो अगर हम सपोज वाटर यूज करते हैं, यहां पर वाटर यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना मानते हैं हम लोग, 1000, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁵, ग्रेविटी हम लोग, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग 10 ले लेते हैं, तो क्या होता, 10 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द ट्यूब, मतलब पानी से अगर हम लोग बैरोमीटर बनाए तो उस जो ये टेस्ट ट्यूब है या जो ये ग्लास ट्यूब है, ये हमें 10 मीटर का ट्यूब बनाना पड़ेगा। और 10 मीटर का ट्यूब बनाने से इसको हम एक्सपेरिमेंटल लैब में यूज कर पाएंगे क्या, क्योंकि हमारी छत 11-15 फुट की होती है घर की। 10 मीटर मतलब बहुत ज्यादा हाइट हो गई, 100 सेंटीमीटर हो गए ना वो, है ना, 1 मीटर, सॉरी 1000 सेंटीमीटर हो गया, है ना, जो कि एकदम डिजाइन मतलब अनरियलिस्टिक है, जो लेबोरेटरी में यूज नहीं कर सकते हैं। ऊपर से पानी का कोहेसिव नेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिजिव नेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी ग्लास ट्यूब को चिपकेगा भी, ठीक है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हम मर्क्यूरी यूज करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अगर हम देखें तो कितना है, 3600 kg/m³, सही बात है। तो अगर हम इसको इस जगह पर पुट कर दें तो क्या आएगा, सेम फॉर्मूला में अगर हम पुट करें तो हाइट कितना राइज होता है मर्क्यूरी ट्यूब में, देखो हाइट इज इक्वल टू P दैट इज प्रेशर बाय रो जी। तो प्रेशर इज 10⁵, मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13600 इंटू ग्रेविटी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, दिस कम्स आउट टू बी, कितना आ जाएगा ये, 0.76 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.76 मीटर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आप मर्क्यूरी यूज करते हो बैरोमीटर में, इसीलिए हम इसको लिखते हैं, लिखते समय क्या लिखेंगे हम,
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया, एटमॉस्फेयर की एयर ने इसको दबाव भरा है, एयर प्रेशर भरा है, तो हम बोलेंगे इट इज 0.76 मीटर ऑफ Hg। ठीक है, वही अगर हम वाटर से भरते इसको बैरोमीटर का, तो हमको बोलना पड़ता 10 मीटर ऑफ H2O, है ना। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज PATM is 0.76 मीटर ऑफ Hg, या PATM is 10 मीटर्स ऑफ H2O बोलना पड़ता हमें, जो कि अनरियलिस्टिक है बाकी भी फैक्टर्स की वजह से। तो आपको जब भी बैरोमीटर बनाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मर्क्यूरी यूज करो, क्योंकि मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से वो चिपकेगा भी नहीं, है ना, और विस्कस भी है, मतलब थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हाइट भी ज्यादा नहीं अचीव कर पाएगा। तो हम लोग इसको ही लिखते हैं 760 या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या मर्क्यूरी, या फिर लिखते हैं इसको 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो एक ही चीज है, वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमने मर्क्यूरी की यूज किया, क्योंकि बैरोमीटर में जो इस ट्यूब में जो हाइट पहुंच रही है मर्क्यूरी की, ठीक है, ये हाइट कितनी पहुंची है, 76 सेंटीमीटर पहुंची है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखें कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमें मिला, वो आप हमेशा याद रखो कि हम मर्क्यूरी ही क्यों यूज कर सकते हैं, ये हमें बताया टॉर्सेलिस ने, क्योंकि हमारे काम में मर्क्यूरी ही आएगा। तो मैनोमीटर, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर हम पास्कल के प्रिंसिपल पे बोल सकते हैं, तो लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। तो जब भी हम इसमें लिक्विड भरते हैं आप सेम डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, इट विल सीक्स इट्स ओन लेवल, तो इन दोनों का लेवल सेम होगा। ठीक है, तो ये ऐसा यू शेप ट्यूब या यू ट्यूब हमें मिला है, इसको हम लोग मैनोमीटर की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिक्विड सीक्स इट सेम लेवल, मतलब सारे पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे आप सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर, तो हर जगह पर सेम प्रेशर आपको मिल रहा है जब सेम लिक्विड है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सेम लिक्विड, मतलब डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, विल हैव सेम प्रेशर एट ऑल द लेवल्स। तो सेम लिक्विड सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें कुछ दूसरा लिक्विड भर दें, सपोज इस आर्म बी में, ये आर्म ए बोलता हूं मैं इसको, आर्म बी नाम दे दिया, तो अगर इसमें अगर कुछ दूसरा लिक्विड भर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें लिक्विड भर देता हूं तो इसकी डेंसिटी कुछ अलग है, इसीलिए शायद ये दब जाए, इस आर्म में जो लिक्विड है दब जाए और ये ऊपर आ जाएगा। तो अब सेम लेवल पे अगर डिफरेंट लिक्विड है, तो अगर मैं पॉइंट्स बनाऊं, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं डायग्राम, ठीक है, यू शेप ट्यूब में, तो इस साइड में अगर दूसरा कुछ लिक्विड है, ठीक है, और इस जगह पर लेवल बढ़ गया है, इसमें लेवल थोड़ा कम कर देना, ये सेम लिक्विड है यहां तक, यहां पर कुछ अलग लिक्विड है। ठीक है, तो यू कैन डिफरेंशिएट अभी, और इस ट्यूब को मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, तो दो आर्म्स है सेम लेवल पे, लेकिन अगर मैं इस लेवल पे निकालने की बात करूं या इस लेवल पे निकालने की बात करूं प्रेशर, तो लेवल तो सेम दिख रहा है हमें, लेकिन सेम लेवल पे सेम लिक्विड नहीं है। तो हम
लेवल ए एंड बी पे हम ये बोल नहीं सकते प्रेशर एट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। वही सी और डी पे भी हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर एट सी और प्रेशर एट डी ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। अगर हम इस लेवल पे बात करें, हाँ सेम लिक्विड है और सेम लेवल भी है दोनों की, तो यहां पर अगर पॉइंट मार्क 1 और 2 करूं तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 होगा। तो आपको हमेशा जब भी मैनोमीटर का स्टडी करना है ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं कि सेम लेवल, सेम लिक्विड है या सेम लेवल है, सेम प्रेशर है कि नहीं, तभी जाके आप कंक्लूजन कर सकते हो। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा रहेगा, P ATM या P0 से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हमेशा एप्लीकेबल होगा अगर वो ओपन एंड है, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो अगर यहाँ पर बॉटम पे हम P1 और P2 की वैल्यू देखने जाए तो क्या आ जाएगा, जो भी हाइट होगा यहाँ तक उस लेवल का, ठीक है, वो हाइट ले लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लेंगे और ग्रेविटी, ठीक है। और इस जगह पर अगर हमें लेवल लेना है तो दोनों डेंसिटीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ये लेवल और ये लेवल को ऐड करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे जाके इसमें, बस अभी हम बेसिक थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं मैनोमीटर मतलब ओपन ट्यूब मैनोमीटर एज अ प्रेशर गॉज कैसे यूज करेंगे। गेज बोल सकते हैं या गॉज बोलते हैं, प्रेशर गॉज। तो ये एक चेंबर में या एक सेपरेट कंटेनर में गैस रखी गई है, कोई भी फ्लूइड रखा गया है और इसको वॉल्व लगा दिया गया, मतलब अभी ये फ्लूइड अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड अदर एंड इज ओपन, इसलिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी बोलते हैं इसको। तो एक साइड ओपन है इसका जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा साइड अभी हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस वॉल्व को ओपन करते हैं क्या हो जाएगा, गैस फील कर जाएगी यहां पे और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचने तक क्या हो जाएगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही वाटर लेवल या जो भी लिक्विड हमने भरा हुआ है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। हमारा ये लिक्विड लेवल है। तो जो अब इक्विलिब्रियम आने के बाद जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा, जब मूवमेंट वगैरह खत्म हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो हाइट है ऑफ द लिक्विड इज H2 बोल देंगे या H1 इधर साइड बोल दो। और एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक सेम लेवल पे हम इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये हमारा सेम लिक्विड है तो इस हाइट को हम H1 बोलेंगे और इसका हमें हाइट पता नहीं है अभी, तो इसको H बोल देंगे। तो हमें पता है फ्रॉम द डायग्राम कि अगर ये सेम लेवल पे है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। सही बात है कि नहीं, कि जो जितना जगह इसने ले लिया है उतना ही क्या हो जाएगा, ये लिक्विड ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम सेम लेवल है, सेम लिक्विड भी है इसमें। ब्लू कलर का जो लिक्विड है यहां पर बाउंड्री बन रही है उसकी, ये भी ब्लू कलर का लिक्विड है, तो सेम डेंसिटी वाला लिक्विड है। सपोज इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लेवल पे हम अगर प्रेशर निकाले, है ना, तो लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म ऑफ द मैनोमीटर जो कि अब बैलेंस कंडीशन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, इसके बेस पे हम प्रेशर निकाल सकते हैं, है ना, प्रेशर को इक्वेट करके। तो प्रेशर अगर इक्वेट करेंगे हम इस साइड में, प्रेशर कितना आएगा, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं। तो इस साइड में प्रेशर कितना आएगा, एट प्रेशर A कितना हो जाएगा, ये गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, प्लस ये वाला प्रेशर कितना है, H1 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G। सही बात है।
फिर इस साइड में प्रेशर कितना आ जाएगा, ऑन पी बी साइड कितना आएगा, H2 जो कि हाइट है इस यहां तक, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो दिया हुआ है हमने, ठीक, एंड ग्रेविटी। तो ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब पीए और पीबी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है डायग्राम सही से, यहाँ पे जगह आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, पर मैं ट्राई करता हूं कि वी कैन इक्वेट पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहां पर क्या आ रहा है, पी नॉट प्लस H1 रो जी प्लस सॉरी पी जी है, ठीक है ना। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, लेकिन इस साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग ये बोलते हैं पीबी पे जो प्रेशर है दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H2 रो जी। तो यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे पीबी को पी नॉट प्लस H2 रो जी, ठीक है। और फिर इसको हम लेके आते हैं गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज पी नॉट, इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, H2 रो जी माइनस H1 रो जी। तो ये आ जाएगा H2 माइनस H1 रो जी, तो ये हो जाएगा Pg माइनस PO, ठीक है। मतलब गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू H2 माइनस H1 रो जी। तो ये H1 है, ये H2 है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ठीक। तो H1 और H2 दोनों है, तो इसमें क्या होगा, H रो जी Pg माइनस PO, ठीक है। तो Pg माइनस PO, जब भी हम गैस के प्रेशर को या कोई भी फ्लूइड हमको दिया है उसके प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस कर देते हैं, इनका सब्सट्रैक्शन लेते हैं, हम इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी H रो जी, ये जो डिफरेंस था, है ना। तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ द अननोन फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ द नोन लिक्विड, ठीक है, इनटू ग्रेविटी विल गिव यू द गॉज प्रेशर, ठीक है। तो हाइट, क्योंकि यहां पर मीटर से जैसे कोई मेजरमेंट स्केल होगी, इस स्केल के मेजरमेंट से आप हाइट का डिफरेंस निकाल सकते हो कैलिब्रेटेडली, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था जहां पर हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी आपने प्रीवियसली देखा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि जो गैस प्रेशर है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपको ये रिलेशनशिप मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर गॉज या गेज प्रेशर, ठीक है, इसको बोला जाता है। अगर प्योरली गैस का प्रेशर आपको फाइंड करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो ये अगर आपने फाइंड किया तो एब्सोल्यूट प्रेशर, तो कितना आ रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर आपका, इज इक्वल टू पी नॉट प्लस H रो जी। H रो क्या, हाइट ऑफ द, जो आपके जो कॉलम में, मतलब मैनोमीटर में जो हाइट है, जितना हाइट फील बचा हुआ है, फील किया है गैस ने, वो प्लस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको पता है, हाइट आपको पता है, तो आप गॉज प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस मैनोमीटर थोड़ा सा ध्यान में रखो। मर्क्यूरी में हम बैरोमीटर में ही, मतलब मर्क्यूरी बैरोमीटर ही यूज करते हैं, वाटर बैरोमीटर क्यों नहीं यूज करते, उसका डिफरेंस हमने देखा। तो ये बेसिक फ्लूइड्स का है, प्लीज आप इनको जाने, तब जाके हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।